हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं साकेत आप सभी बच्चे का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल क्रिएटिव लर्निंग हब पे। आज हम लोग बेसिकली ये जानने वाले हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो आईसीजी नाविक 2025 के लिए फॉर्म रिलीज़ होने वाला है वो आखिर किस डेट पे होने वाला है, कौन सब इस फॉर्म को भर सकता है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, फॉर्म का फीस क्या होगा और सिलेबस क्या है। देखा जाए, ठीक है, यदि देखा जाए तो ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी है एक बहुत ही बेहतरीन एक जॉब अपॉर्चुनिटी है हर एक बच्चों के लिए जो कि 10th और 12th पास है। ठीक है, यानी कि आप 10th और 12th पास करते ही एक सरकारी नौकरी ले सकते हैं। तो आई थिंक इससे बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी तो मुझे नहीं लगता कि अभी हाल में कोई आने वाला है। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा बढ़ते हैं वीडियो की और हर एक इन्फॉर्मेशन को एक ही वीडियो में जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यदि हम लोग देखें कि फॉर्म आने वाला कब है, तो ये हमारा 11 फरवरी को फॉर्म मेरा रिलीज़ होने वाला है। ठीक है, जिसकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। जैसे ही फॉर्म निकलेगा आपको फॉर्म भरने का या फॉर्म फिल कैसे करना है हर एक जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेगी। ठीक है, अब देखिए फॉर्म रिलीज़ कब हो रहा है, 11 फरवरी को। इसका लास्ट डेट कब है? इसका लास्ट डेट रहेगा 25 फरवरी 2025 तक लास्ट डेट रहेगा, 11:30 तक। ठीक है, अब देखते हैं मेनली पोस्ट कितना है। तो अभी जो निकला हुआ है, अभी पोस्ट टोटल कितना है, तो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं टोटल पोस्ट कितना है, 300 पोस्ट पे ये इस बार निकला हुआ है, 300 पोस्ट पे, जिसमें कि 10th और 12th लेवल दोनों के लिए अलग अलग पोस्ट की संख्याएं हैं। तो चलिए पहले कुछ क्राइटेरिया देखते हैं। जैसे पहले हम लोग एज लिमिट देखेंगे, तो मिनिमम एज लिमिट जो सबको पता होता है कि मिनिमम आपका 18 साल होना ही चाहिए फॉर्म फिलअप के लिए। ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट यदि देखें तो आपका 22 साल दिया गया है। ठीक है, यानी कि मिनिमम एज लिमिट हमारा 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट हमारा 22 साल है। अब एज यदि बिटवीन देखा जाए तो यानी कि 1/9/2003 से लेके 31/8/2027 इस बीच जिसका भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो सारे बच्चे फॉर्म भरने में एलिजिबल है। तो एक तो हम लोग एज क्राइटेरिया देख लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं पहले ये कि पोस्ट नेम। ठीक है, किस पोस्ट के लिए किस किस क्या कहता है, 12th वाले के लिए कौन सा पोस्ट है और 10th वाले के लिए क्या क्या पोस्ट रहने वाला है। ठीक है, जैसे नाविक जनरल ड्यूटी जीडी का जो है टोटल पोस्ट कितना है, इसमें 260 पोस्ट आपको दिए गए हैं। कितने पोस्ट दिए गए हैं बच्चे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देखा पा रहे हैं 260 पोस्ट आपको दिए गए। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो होगा 10th + 2, यानी कि इंटरमीडिएट आपका किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपका होना चाहिए। ठीक है, आइदर बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या आईसीआईसीआई बोर्ड, किसी भी बोर्ड से, बट आप 12th पास होने चाहिए, ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब यदि हम लोग सिलेबस की बात करें, किसके लिए यदि सिलेबस बात करें, ठीक है, जीडी के लिए। ठीक है, यदि हम लोग जीडी के लिए सिलेबस बात करें तो ऑब्वियसली बात है जब हमारा 12th बेस पे है तो हमारा कहीं ना कहीं सिलेबस भी 12th बेस ही रहेगा, जिसमें कि मैथमेटिक्स से आपसे 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और फिजिक्स से भी आपसे 25 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बस देखिए कितना कम, मतलब मात्र 50 क्वेश्चंस टोटल आपको सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स और सिर्फ फिजिक्स, यानी आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट यदि अपना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो 12th पास होते ही आपके हाथ में एक गवर्नमेंट जॉब रहेगा। ठीक है, मात्र आपको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना, एक फिजिक्स और एक मैथमेटिक्स और एक फिजिक्स, मात्र 2 सब्जेक्ट आपको अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कितना रहेगा देखते हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स हमारा कितना रहेगा 50, पासिंग मार्क्स कितना है 20 और SC ST के लिए कितना है तो 17। तो एक बात हम आपको जरूर यहाँ पे बताना चाहिए, तो ये जो पासिंग मार्क्स दिया है बच्चे ये वेरी भी कर जाता है कभी कभी, तो हमको पासिंग मार्क्स पे फोकस ना करके हमको हमेशा मैक्सिमम मार्क्स पे फोकस करना है और हमेशा मैक्सिमम मार्क्स अचीव करने का ट्राई करना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा रहेंगे तो कट ऑफ हाई जा सकता है। तो हम लोगों को पासिंग मार्क्स पे तो बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। बस फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता दिया मैंने। टाइमिंग कितना दिया जाएगा तो 30 मिनट। बस आपको यहाँ पे जो थोड़ा इशू आ सकता है वो है आपका टाइमिंग का इशू। ठीक है, तो हमको करना है स्टडी में, ठीक है, हमको स्टडी में क्या करना है, एक साथ मिलके अपना टाइम इंक्रीज करना है।
ठीक है, यानी कि राइटिंग स्पीड, क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड, यानी कि इस चीज़ को मेनली हमको टाइम पे भी फोकस करना है, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम दिया गया है। सेकंड पोस्ट की बात करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्या करेंगे, अब सेकंड पोस्ट की ओर मूव करते हैं और सेकंड पोस्ट का बात करते हैं। ठीक है, जो कि एनडीबी है। ठीक है, नेशनल डोमेस्टिक ब्रांच, सॉरी नाविक डोमेस्टिक ब्रांच है। जैसे इसमें आपके पास पोस्ट थोड़े कम है, जिसमें कि 40 पोस्ट ही हैं। बट इसमें क्या है बच्चे, इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो वो 10th पास यानी कि मैट्रिक एग्जाम है, और सेम ये भी किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से हो सकता है, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीआईसी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आप हो सकते हैं। ठीक है, इंडिया में किसी भी बोर्ड से हो आप, यूपी बोर्ड, मतलब सिर्फ और सिर्फ रिकॉग्नाइज एक बोर्ड होना चाहिए। ठीक है, उस बोर्ड से आप 10th पास हैं और बस। तो सोचिए आपके पास 10th पे भी अभी जॉब का ऑप्शन आने वाला है, तो ये एक छोटी बात नहीं है कि 10th पास कीजिए आप और आप जॉब ले लीजिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसके सिलेबस की बात करें तो ऑब्वियसली बात है कि फिर हम लोग एक बार गौर करें कि कहाँ है एलिजिबिलिटी, क्या है 10th पास है, तो सिलेबस भी कहीं ना कहीं 10th क्लास के अराउंड ही रहेगा। इसमें क्या है, मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, साइंस से 10, ठीक है, इंग्लिश से 15, रीजनिंग से 10 और जीके से 5 क्वेश्चन। तो टोटल यदि हम लोग समअप करें तो टोटल मैक्सिमम क्वेश्चंस मेरा कितना हो गया, 60। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, 60, यानी कि टोटल मार्क्स भी मेरा 60 है। टोटल मार्क्स की बात करें तो 60, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो वो भी हमारा कितना है, 60। इसमें भी यदि पासिंग मार्क्स की देखा जाए तो UR, EWS, OBS, इस तीनों के लिए 30 मार्क्स पासिंग है। SC और ST कैटेगरी के लिए 27। एंड अगेन आई विल रिपीट कि हमको पासिंग मार्क्स पे फोकस नहीं करना है, हमको हमेशा किस पे फोकस करना है बच्चों, तो हमको हमेशा का हमेशा फोकस रखना है अपना 100% फोकस मैक्सिमम मार्क्स पे, और मैक्सिमम मार्क्स हमको अचीव करने का कोशिश भी करना है। ठीक है, क्योंकि पासिंग मार्क्स, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये वेरी कर सकता है, डिपेंड अपॉन कि क्या कट ऑफ जा रहा है, इसीलिए पासिंग मार्क्स बस मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज इस पर फोकस नहीं करना है हमें। टाइमिंग की बात करें तो इसमें आपको टाइमिंग थोड़ा सा ज़्यादा दे रहा है, ऑब्वियसली बात है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहीं ना कहीं ज़्यादा हो रहे हैं। 12th लेवल पे 15 क्वेश्चन ही थे, अभी आपको देखने को 16 क्वेश्चंस मिल रहे हैं 10th लेवल पे, तो कहीं ना कहीं टाइमिंग इंक्रीज करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी 16 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम थोड़ा सा कम हो सकता है, सो दैट हमको अपना टाइमिंग हमेशा इंक्रीज करके चलना है, क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड आपको बढ़ाना पड़ेगा। आते हैं थोड़ा सा फ़ी की बात करें, जो कि बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि सर फ़ी कितना होगा फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो जी हाँ, फ़ी की यदि हम लोग बात करें तो फ़ी बहुत ही कम है। UR, OBC और EWS के लिए मात्र 300 आपका फ़ी है। ठीक है, और SC और ST के लिए नो एनी फ़ी, यानी कि ज़ीरो, आपको सिर्फ रजिस्टर्ड करना है, जो कि फॉर्म जैसे ही निकलेगा मैं आपको फिर से रजिस्टर्ड कैसे करना है, फॉर्म कैसे फिलअप करना है, ये हर एक प्रोसेस में आपको करके बताऊंगा। ठीक है, SC और ST के लिए 0 पेमेंट है। तो आइए थोड़ा सा एज एविडेंस हम लोग ये भी देखते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, GD के लिए कितना 260, ठीक है, BD के लिए यानी कि NDB ब्रांच के लिए कितना है 40। इसका क्राइटेरिया क्या है 10th पास, इसमें क्या है 12th पास। अब यदि अलग अलग हम लोग देखें, ठीक है, नाविक जनरल ड्यूटी के लिए UR के लिए 100 सीट है, EWS के लिए 25, OBC के लिए 68, SC के लिए 39, ST के लिए 28, टोटल 206 आपको यहाँ पे दिख रहा है। टोटल 206 आपको वैकेंसीज जो है किसके लिए हो, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका 12th लेवल के लिए। सेम यदि हम लोग नज़र डालें 10th लेवल वालों के लिए, ठीक है, तो हमारा नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 16 सीट है, किसके लिए UR के लिए, EWS के लिए 4 है, OBS के लिए OBC के लिए 9 है, SC के लिए 8 है, ST के लिए 7 है, और टोटल मेरा कितना हो गया यहाँ पे 40 सीट्स। ठीक है, टोटल जैसा हम लोग देख पा रहे कितना हो गया 40। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, इसका जिसका कि आपको सबसे बेसब्री से इंतजार होगा कि सर फॉर्म तो फिलअप कर देंगे, हमें तैयारी के लिए कितना समय मिलेगा। ठीक है, तैयारी के लिए हमको कितना समय मिल पा रहा है, तो आप देखिए कब एग्ज़ाम होने के सम प्रोबेबिलिटीज़ हैं, तो आपका एग्ज़ाम का प्रोबेबिलिटीज़ हमेशा है अप्रैल में। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो फरवरी पूरा, यानी कि पूरा फरवरी मार्च,
2 मंथ, और 2 मंथ हमारे पास क्या है, पूरी तरह से हम लोग पूरी फरवरी और मार्च आराम से, ये तो 2 मंथ तो फिक्स है। और ऐसा नहीं कि फरवरी के स्टार्टिंग वीक में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। मिड ऑफ फरवरी से लास्ट ऑफ फरवरी तक आपका, ठीक है। मिड से यानी कि हम लोग मोटा मोटी तौर पे बोले तो मेरे पास अभी लगभग हम लोग के पास 80 से 90 दिन के अप्रॉक्स हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। 80 to 90 डेज हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा ये टारगेट नहीं है अचीव करना। 80 से 90 दिन में इस एग्ज़ाम को निकालना बहुत बड़ा टारगेट नहीं, हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज स्क्रीन के नीचे एक नंबर लिखा हुआ है 9955949745, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको हमारे ग्रुप में यदि ऐड होना हो किसी भी तरह का लेटेस्ट अपडेट के लिए, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज सकते हैं, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। एंड ऑल द बेस्ट बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। अभी से जम के तैयारी पे लग जाइए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।